जिस तरह से पोल परसेंटेज बढ़ रहा है, दो तस्वीरें हैं। एक वो जो एक फटीग फैक्टर क्या टीएमसी के प्रत्याशियों में दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में जिस तरीके से मतदाताओं का रुझान और उनका उत्साह बढ़ रहा है, मैं इन दोनों पर बात करना चाहती हूं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, फाल्टा की ही मैं बात करूं तो वहां की एक तस्वीर मैंने देखी आज, जिसे अमित मालवीय बीजेपी के नेता ने भी पोस्ट किया कि इतना इंटेंस ये चुनाव है, इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस आके खड़ी हुई हैं, तब भी हिम्मत देखिए कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे टेप लगा दिया गया। हिम्मत देखिए फाल्टा में कि तृणमूल के कार्यकर्ता सड़क पर आकर हंगामा कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ना पड़ रहा है। ये ट्रेंड क्या बता रहा है फाल्टा का? हाँ देखिए मीनाक्षी, एक तस्वीर तो ये आई बूथ की, लेकिन एक तस्वीर जब ये सामने आई कि जब कोई विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था उसे लाठी डेढ़ के खदेड़ा गया, तो यकीन मानिए दक्षिण 24 परगना में बैठे हुए घर में जो लोग ये विजुअल्स देख रहे थे उनके मन में एक बहुत आत्मविश्वास जगा है। और कई लोग बोल रहे हैं कि शायद ये बंगाल के चुनाव की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि दक्षिण 24 परगना में इस तरीके से जिस हिंसा का जो लेवल होता था डायमंड हार्बर और जो आसपास के जो इलाके हैं, वो तो एकदम उस तरीके का नहीं रहा है। और इस वजह से वो लोग घर से निकले और वोट देने के लिए निकले हैं, और महिलाओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, लेकिन अधिकांश जिस जगह पे पूरे इलाके में मैं घूमा हूं, तमाम लोगों से खूब बातचीत की ऑफ कैंप, तो उन्होंने कहा है कि इस बार बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। पहले तो हम बूथ तक के जा नहीं पाते थे, लेकिन बूथ तक जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग जो घर से निकल जो उनसे हम हंसते खेलते माहौल में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। आमूमन चुनाव में दक्षिण 24 परगना में स्पेशली इस इलाके में इस तरीके की तस्वीर नहीं होती थी, और दिन तक में तो हिंसा का चरम इस तरीके के होता था कि वहां पर बड़ी बड़ी फोर्स तो आती थी, लेकिन तब तक के बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन इस बार इस तरीके का सिनेरियो कहीं भी देखने को नहीं मिला, खासतौर पर दक्षिण 24 परगना में। और यही वजह है कि पार्टी को जो भी हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि लोगों को बूथ तक पहुंचाना एक जब बड़ा चैलेंज हुआ करता था, अब बूथ तक इम्पोर्टेंट ये है कि मतदाता मतदान के लिए बाहर निकले और बिना किसी डर के निकले। कई बार मतदाता ऑन कैंप बात करता है, कई बार ऑफ कैंप बात करता है, उससे एक बार ये पत्रकारों को ट्रेंड समझ में आ जाता है कि दिशा क्या है इस चुनाव की। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान एक तस्वीर आई दक्षिण 24 परगना से ही, जहां आप देखें इतना बवाल जो है वो और बढ़ सकता था, क्योंकि इससे पहले ऐसी तस्वीरें दक्षिण 24 परगना भीड़ एकत्रित हुई, माहौल खराब करने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस पहुंची और हंगामे को पूरी तरह से शांत कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के फाल्टा की ही रिपोर्ट आपको दें, 91.5% वोटिंग। अब ये देखें ये कैसे हो रहा है। मुस्लिम कितनी बड़ी संख्या में मतदान के लिए बाहर निकल रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ऐसी सीट है जहां पर पिछली बार भी वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहा था। इस बार भी जो संभावना है कि क्या ये हो पाएगा, फाल्टा सीट पर 76% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार 91.5% वोटिंग थी। अभी भी 3 घंटे का समय बाकी, अब तो 2.5 घंटे का समय हम कहें। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हुसैन, देखिए आप जितने मुस्लिम मोहल्लों में पहुंचे हैं, चाहे आप चौरंगी सीट की बात कर लें, जितने मतदाताओं से आपने चर्चा की, कोई डिवाइड वहां नहीं दिखाई दे रहा है, और इतना उत्साह मुस्लिम वोटर्स में दिखाई दे रहा है कि वो निकलना चाहते हैं और सिर्फ दीदी की बात कर रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल आज सबका फोकस सिर्फ इस बात पर है, चाहे वो उम्मीदवार हो चाहे वो खुद वोटर हो। उम्मीदवार की कोशिश है कि वो उसके वोटर ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच जाए, और हर वोटर अपना वोट कास्ट कर देना चाहता है। इसमें कई सारे रीजन काम कर रहे हैं। अब खास तौर से मुसलमानों की जब आप बात करती हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर SIR का है। हमने बहुत सारे लोगों से सुना जो दूसरे इलाकों में थे, दूसरे स्टेट में थे, दूसरे राज्यों में थे। कई सारे ऐसे लोग मिले जो दूसरे देशों से आए, क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों के बीच घूम रही हैं।